कैडेट एकेडमी में सिविल सेफ्टी ऑफिसर बने। कोर्स खत्म होने से पहले जॉब यानी कोर्स के दौरान जॉब की गारंटी। सिवान का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल लैब और सबसे बड़ा कैंपस। सिवान की सबसे पुराना संस्थान 10 साल अनुभवी फाउंडर राजन कुमार के द्वारा संचालित, जहां सबसे कम फीस होने के साथ ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने का दावा। प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के साथ संचालित। हमारा पता है रामराज्य मोड़, आंध्र ढाला के समीप, हनुमान स्वीट्स, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे। तो फिर देर क्यों, जल्द ही संपर्क करें 9955036596। सिवान की धरती पर भक्ति की ऐसी लहर शायद ही पहले देखी गई हो। शुक्ला टोली हनुमान मंदिर इन दिनों मानो किसी दिव्य धाम में बदल चुका है। हर दीवार पर ताजा रंग, हर कोना रोशनी से जगमग और बीचों बीच सिंगल मकराना पत्थर से बनी 7 फीट ऊंची बजरंग बली की भव्य प्रतिमा, जिसकी साज सज्जा देखते ही बन रही है। यह आयोजन सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि 51 साल पुरानी आध्यात्मिक परंपरा का जीवंत प्रमाण है। कहा जाता है कि प्रयागराज के माघ मेले में करपात्री जी महाराज के आशीर्वाद से स्वर्गीय स्वामी गणेश दत्त शुक्ला ने हर मंगलवार सुंदरकांड पाठ की शुरुआत की थी और आज भी यह परंपरा उसी श्रद्धा और निष्ठा के साथ चल रही है। आयोजन समिति के प्रमुख और जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष शंभू दत्त शुक्ला ने बताया कि 27 जनवरी को 51वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन इससे पहले 25 जनवरी को भव्य कलश यात्रा निकलेगी, जिसमें 251 महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश लेकर नगर भ्रमण करेंगी। रास्ते में फूलों की वर्षा होगी और पूरा माहौल भक्तिमय रहेगा। 26 जनवरी की शाम 6 बजे से देर रात तक भजन संध्या होगी, जहां भक्ति गीतों की गूंज से पूरा इलाका गूंज उठेगा। और शाम को लखनऊ की प्रसिद्ध मंडली द्वारा 100 सवर सुंदरकांड पाठ जो मन को झंकृत कर देगा। सुबह से लेकर हनुमंत इच्छा तक महाप्रसाद का वितरण होगा, जिससे हजारों श्रद्धालु लाभान्वित होंगे। तो तैयार हो जाइए सिवान में आस्था का महाकुंभ देखने के लिए, जहां भक्ति भी होगी, संस्कृति भी और परंपरा भी। तो हम लोग सबको, जनता को बता देना चाहते हैं कि मंदिर की कोई रसीद नहीं है। जिसको 1 रुपया से लेके जो दान देना हो, दान पात्र में मंदिर का एक खाता है इंडियन बैंक में, साल में एक बार खोला जाता है। मंदिर के दान से मंदिर का मेंटेनेंस बाकी हम लोग अपने परिवार से करते हैं। तो इसलिए जिसको जो भी दान देना हो वह दान पात्र में दे, या पंडित जी जो पुजारी हैं उन्हें देकर अपना नाम लिखा दे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखा दे। छोटे जी हमारे भतीजा हैं, इनको दे के नाम लिखवा के, अगर आपकी इच्छा है वस्त्र में और किसी चीज में, तो लिफाफा में अपना नाम, पूरा एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हुए, दान राशि लिखते हुए लिख दीजिएगा कि इस राशि को पेंट में या महाप्रसाद में या वस्त्र में खर्च करने का कष्ट करें। वह पैसा आपका मंदिर का कोई ट्रस्ट या ऐसा कुछ नहीं है जिसमें लोग दे सकते हैं? मंदिर का अकाउंट नंबर है। ट्रस्ट कोई नहीं बना है? मंदिर का ट्रस्ट नहीं बना है। अच्छा, जो क्लब यात्रा में शामिल होंगे, हाँ, वो कैसे संपर्क करेंगे? वो नीतीश जी के पास, छोटे जी के पास, मंटू जी के पास, ये लोग अपना अपना नाम वहाँ लिखा देंगे। ये उन लोग का नाम, यहाँ से कलश दी जाएगी और कलश देने के बाद कोई चार्ज नहीं है, कोई शुल्क नहीं है। और साथ साथ सिर्फ महिलाएं रहेंगी, सिर्फ महिलाएं रहेंगी, अब पुरुष रहेंगे, साथ चलेंगे, हम लोग साथ चलेंगे। और आने पर सभी लोगों को महाप्रसाद खिलाया जाएगा, क्योंकि मूर्ति आ जाएंगी 8 साढ़े 8 में, तो दिन भर बेचारी भूखी रहेंगी। तो वहां से आने के बाद सब लोग यहाँ भोजन करेंगे। कोई बड़े कलाकार भी आ रहे हैं क्या? हाँ, लखनऊ से हम लोगों ने कलाकार को बुलाया है भजन कीर्तन के लिए। जूनियर अनूप जनोल्टा। उसके बाद सुंदरकांड जो पाठ भी करेंगे, एक आती है लखनऊ से मंडली, तो वो मंडली आपको पाठ करेगी। जैसे प्रातः होगा तो जो है पट खुलता है, तो हनुमान जी की आरती प्रातः 7 बजे प्रारंभ होगी। उसके पश्चात दिन भर जो है भक्तों आते रहेंगे और जो है दिव्य दर्शन करते रहेंगे और दिन भर महाप्रसाद चलेगा। उसके बाद सायंकाल ठीक 6 बजे सुंदरकांड का सस्वर पाठ जो है, जो आई हुई क्या होता है मंडली रहेगी, वो मंडली वो क्या होता है कि शुरू करेगी। और जितने सारे भक्त मंदिर परिसर में रहेंगे वो सुंदरकांड की पोथी लेके और
सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो 70 पाठ उसी में अपना लोग भीड़ करेंगे। होगा तो व्यवस्था के लिए प्रशासनिक सेवा मंडल कई कमेटी कैसे क्या रहेगी? इसकी लिखित सूचना हमने एसपी साहब को दे दिया है, नगर थाना में भी नगर सूचना थाना। कर दे दिया है। और हमें 2008 से जब से मंदिर के कार्यक्रम हुआ तो 2008 से प्रशासन हमें मदद करता है। प्रशासन के सहयोग से सुरक्षा बल के देख रेख में लौकर से हनुमान जी की मुकुट बने आता है। इस कार्यक्रम में जो 3 आपको खास जिम्मेवारी दी गई है, एक तो जिम्मेदारी दी गई है आलोक कुमार जी को, जैसे पुनीत जी को और साथ में अनमोल जी को। इन लोग के नेतृत्व में कलश यात्रा जितना मंदिर का कार्यक्रम होता है ये लोग इसको मैनेज करते हैं बहुत अच्छे ढंग से कि भाई क्या कैसे करना है, इस कार्यक्रम को बढ़िया से बढ़िया ढंग कैसे प्रस्तुत करना है, कोई ऐसी बात नहीं हो जाए। तो दूसरी बात एक चीज बता दें कि आप लोग को कि जैसा पता ही होगा कि हनुमान जी के सजावट के लिए कलाकार हरिद्वार से आते हैं, फूल पटना से आता है, लड्डू बनाने वाले लखनऊ से आते हैं, वस्त्र जो होते हैं हरिद्वार से आते हैं। जितने पेंटर आ रहे हैं जयपुर से पेंटर इस जयपुर के पेंटर आ इस रहे हैं। बार 1 हफ्ता पहले आ रहे हैं, 10 दिन पहले आ रहे हैं कि पूरा हनुमान जी को एकदम क्लीन करके, इसलिए कि करीब मूर्ति को जो होता है 20 साल हो गया। तो इस बार वो कहा कि भाई इस बार के कार्यक्रम में हम 10 दिन पहले आएंगे, अब पूरा मूर्ति को क्लीन करके पुनः एकदम नया जो है कि भव्य रूप देगा हनुमान जी का और उसकी भव्यता। सोना के तबक से उनका मुगदर, सोना के उनका वर्ष से कमल सब किया जाता है। जो हनुमान जी का वो आपको क्या होता है, गदा है, उस पर सोने का वर्क लगता है, बर्फ लगता है वजन करके। उसका चमक आज आप भी देखे होंगे कि साल भर रह जाए चमक उसी तरह का उसी तरह रहता है, कोई उसमें चमक में कमी नहीं आती। दीवार के लोगों से क्या एक बार और अपील करना चाहेंगे? हम अपील करेंगे कम से कम कि झगड़ावा पीपल से लेकर और कसेरा टोली लक्ष्मण रेखा के मस्जिद के पीछे तक नगरवासी अपने मंदिर पर बोझ नहीं दें और दोनों तरफ के दुकानदार लोग, वहाँ एक से एक लोग बड़े बड़े हैं, ये सब लोग छोटे बड़े सब लोग मिलकर वहाँ जो दो स्वागत गेट और तोरण द्वार और साथ साथ जो रोलेक्स लिया जाता है, बिजली बत्ती के तो दिन में कोई जरूरत है नहीं, रोलेक्स की व्यवस्था अगर दुकानदार लोग अपने तरफ से करा दें तो मंदिर को बहुत बड़ी सहूलियत होगी। मंदिर का उसमें नहीं लगेगा कुछ। वो लोग झगड़वा पीपल से लेके और नदी तक रोलेक्स की व्यवस्था अगर सिवान की जनता को सहयोग कर दे तो बहुत बड़ा काम होगा। आप सभी आए हुए सभी क्या होता है, मीडिया बंधु से आग्रह है कि कलश यात्रा का आप लोग इतना बढ़िया कवरेज कीजिए। आप देखेंगे उसमें हाथी घोड़ा बैंड बाजा सब रहेगा कि शहर को में आपको लगे कि कोई कार्यक्रम हो रहा है। 51 साल आज हनुमान जी के सुंदरकांड के पाठ का पूरा हुआ, क्योंकि सार्वजनिक कार्यक्रम है, इसलिए सार्वजनिक कार्य है। अब प्रत्येक मंगलवार को आप देखते होंगे इतनी भीड़ होती है, दूर दराज से, शहर से, गांव से लोग आते हैं। आप लोग आते ही हैं, देखते हैं कि कितनी भीड़ होती है। सिर्फ क्या होता है, मध्याह्न के समय 12 से 4 जो होता है मंदिर बंद रहता है, लेकिन हनुमान जी के दिव्य दर्शन के कार्यक्रम के दिन मंदिर नहीं बंद होगा। सिर्फ शाम में थोड़ा सा समय क्या होता है, सफाई के लिए पंडित जी जो होता है मंदिर को बंद रखते हैं कि सफाई हो सके, फिर उसके बाद थोड़ा समय। इसलिए आप लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं। तीनों दिन 25, 26, 27 तीनों दिन आपको समय का देना है। आप अपने घर परिवार, इष्ट मित्र, सगे संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी सभी को इस कार्यक्रम में आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि जरूरी हनुमान जी की उस दिन भव्यता जो रहती है वो पत्थर की मूर्ति नहीं रहती है, साक्षात हनुमान जी विराजते हैं। विश्वासो फलदायक। अगर विश्वास होगा तो हनुमान जी है, नहीं विश्वास होगा तो पत्थर की मूर्ति है। वही पत्थर की मूर्ति मूर्तिकार क्या रहती है तो मूर्ति कही जाती है। प्राण प्रतिष्ठित हनुमान जी सजीव आ जाते हैं, देखिएगा आंख में हनुमान जी का जल उस दिन। तो आपके पर्सनल अकाउंट में जाएगा ये सब सेवा जो कर रहे हैं। जो भी हम तो लोगों से कहते हैं कि जो भी भाई अपने परिवार में तो 24 घंटा है, तो मंदिर के लिए भी कुछ क्षण अगर निकाल दे
तो आपके बुरे दिन के लिए, आपके प्रगति के लिए बहुत काम करेगा। इसलिए कुछ समय, पैसा नहीं, समय। पैसा तो हनुमान जी अपना पैसा अपने व्यवस्था करा लेते हैं। राम जी के भक्त है, ये सेवा दल है, यहाँ किसी कोई टीम नहीं है। हम सेवा दल के रूप में हम लोग सभी शहरवासियों से आग्रह है कि 25 तारीख को जो कलश यात्रा निकल रहा है, जिससे हम लोग रामनवमी में शोभा यात्रा निकालते हैं, पूरा शहर उस दिन बंद रहता है, सिर्फ राम जी की सेवा में हम लोग रहते हैं। तो शहरवासियों से आग्रह कि मौका हर बार नहीं मिलता, बार बार नहीं मिलता है, जब मिले तो इसको मौका को लूट लेना है। युवा साथियों से आग्रह है कि आप एक दिन के लिए, दिन रविवार है, सबसे ज़्यादा बात है कि रविवार है, लगभग सभी दुकानें बंद भी रहती है। सभी लोगों से आग्रह है कि महिला तो कलश लेकर साथ रहेंगी, पुरुष को भी उसी तरह इसमें भाग लेना है, क्योंकि मंदिर की तरफ से बहुत सारा प्लानिंग किया गया है। एक दिन का प्लानिंग नहीं होता, भले कार्यक्रम एक दिन का होता है, लेकिन कई दिनों से तैयारी होता है। हाथी उती बड़ी संख्या पे आ रहा है। अब बहुत सुंदर शोभा यात्रा आपको निकलेगा, कलश यात्रा। तो पूरे शहरवासियों से आग्रह कि बड़ी संख्या में लोग आए, ताकि इस कलश यात्रा की यादगार बनाया जा सके। आपकी टीम यहाँ पे क्या करेगी, कितनी की टीम रहेगी यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे 50 की संख्या में रहेंगे लोग, सेवा दल के रूप में रहेंगे लोग, ताकि कोई भी माता बहन मंदिर में आए, परिसर में, तो उन्हें कोई परेशानी ना हो, हम लोग उनको अच्छे से दर्शन करा सके। लोग जो भी अच्छे लोग उनको भी अच्छे दर्शन करा। कलश यात्रा में भी रहेंगे ताकि भीड़ जो है तो उसको हम लोग साइड प्रशासन अपनी व्यवस्था देगी। हम लोग सेवा क्यों, भगवान जी हम लोग को बनाए हैं, हम लोग उनके काम आना है। वो हमारे शुक्ला टोली हनुमान मंदिर है। इस मंदिर का इस साल 51वां वार्षिक है। इसमें चाचा जी बोले कि इस साल भव्य कलश यात्रा होगा, जो 25 जनवरी को होगा। सुबह 9 बजे से हम लोग यहाँ से निकलेंगे, जी दाहा नदी तक जाएंगे लोग, वहाँ पे जल भराएगा, फिर वहाँ से मंदिर पर आएंगे लोग हम लोग, और यहाँ पे पूजा पाठ होगा, जो कि हमारे गुरु जी आएंगे जी। और 26 को शाम में 6 बजे से भजन कीर्तन होगा, जो कि हरी इच्छा तक, जब तक संभव होगा। और 27 तारीख को सुबह 7 बजे हनुमान जी का आरती होगा। उसके बाद से जितने भी भक्त आएंगे, सिवान के जितने भी भक्त आ जाएंगे, उन सभी को सुबह 7 बजे से दिव्य दर्शन होगा, और फिर शाम को संध्या 6 बजे से भजन और सस्वर सुंदर कांड का पाठ होगा। सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान।